सबसे पहले एक छोटे रोबोट को बनाया जाता है। उसके मजबूत हाथ पैर लगाए जाते हैं, फिर उसे सुंदर रंग दिया जाता है और उसकी नाक पर लाल चेरी जैसी नाक लगा दी जाती है। आखिर में सब कुछ अच्छे से फिट किया जाता है और एक नया रोबोट तैयार हो जाता है। सभी रोबोट लगभग एक जैसे थे, लेकिन डोरेमोन सबसे अलग था। ट्रेनिंग के दौरान वह बार बार गलती कर देता था। हर रेस में सबसे पीछे रहता, लेकिन खाने का समय आते ही सबसे पहले पहुंच जाता था। उसकी ऐसी हालत की वजह एक हादसा था। जब वह बन रहा था तभी फैक्ट्री पर बिजली गिर गई और उसका एक जरूरी स्क्रू निकल गया। इसी कारण वह बाकी रोबोट्स जैसा नहीं बन पाया। किस्मत अच्छी थी कि प्रिंसिपल ने उसे कबाड़ में फेंकने की बजाय एक खास क्लास में भेज दिया। डोरेमोन अपनी कमजोरियों को जानता था, इसलिए वह सबसे ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हर टेस्ट में फेल हो जाता था। धीरे धीरे उसका खुद पर भरोसा टूटने लगा। तभी उसके दोस्तों ने उसे डोराया की खिलाकर उसका हौसला बढ़ाया। उसी दिन से डोराया की उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई बन गई। कुछ समय बाद रोबोट्स की एक बड़ी प्रदर्शनी लगी। वहां आए खरीदार ही तय करने वाले थे कि किस रोबोट का भविष्य क्या होगा। डोरेमोन बहुत घबराया हुआ था। स्टेज पर वो बार बार गलतियां करता रहा। प्रदर्शनी खत्म हो गई, लेकिन किसी ने भी उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक एक छोटे बच्चे ने गलती से खरीदने वाला बटन दबा दिया। डोरेमोन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके दोस्त उसे बधाई देने लगे। घर पहुंचने पर पता चला कि बच्चे ने बटन गलती से दबाया था। फिर भी उसके माता पिता ने डोरेमोन को अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि उनका बेटा सेवाशी उसे बहुत पसंद करता था। यहीं से डोरेमोन की मुलाकात नोबिता के परपोते सेवाशी से हुई। उस दिन के बाद डोरेमोन ने तय कर लिया कि वह पूरी ईमानदारी से सेवाशी की रक्षा करेगा। समय के साथ दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई।